ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता? कहीं आप मौत का कुआं तो नहीं सोच रहे? जी नहीं, उस कुएं से बाहर निकलना फिर भी आसान है, लेकिन जिस कुएं की बात मैं करने जा रहा हूं उस कुएं से बाहर निकल पाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो चलिए इस बात को एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है कि जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको जो भी इनाम धनराशि दिया गया है वो सब वापस ले लिया जाएगा और साथ ही इस नगरी को छोड़कर भी जाना होगा। इस बात को हुए 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था और निराश होकर वो जंगल की तरफ चल दिए। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर भी चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? ये गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच होकर कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ, एक भोज क्या लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी का गडरिया और मैं उसका चेला बनूं। लेकिन राज पंडित बोले, स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए हर्जी किया है, चलो इसकी बात मान ही लेता हूँ। राज पंडित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा चेला बनने को तैयार हूँ। गडरिया बोला, पहले तो भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडरिया बोला। राज पंडित फिर सोच में पड़ गए और बोले, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। इस पर राज पंडित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और कहा, तू तो हद ही करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा, तेरी मति तो नहीं मारी गई है। इस पर गडरिया कहा, तो ठीक है, जाओ, मैं नहीं देता। अब राज पंडित मरते तो क्या करते? बोले, मैं तैयार हूं जूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, अब वो बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूंगा, उसको जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा मेरा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित का सब्र का बांध अब टूट रहा था, पर वो करते तो क्या करते। उन्हें एक तरफ नगर से बाहर निकाल दिया जाने वाला था। उन्होंने काफी सोच विचार के बाद कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। गडरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुन सकते हैं। इस चैनल का एक्सेस आपको JioSaavn, Gaana.com, Amazon म्यूजिक और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा। आपको बस सर्च बटन पर लिसन वॉइस ऑफ बुक्स सर्च करना होगा। साथ ही हमारे चैनल का फेसबुक पेज भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी फॉलो करिएगा। तो चलिए, दीजिए मुझे इजाजत और मिलते हैं अगली बार एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को सुनने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।